हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपके चैप्टर 3 को के टर्टल में हमने किया था फॉरवर्ड कमांड और बैकवर्ड कमांड। ओके, तो जैसे फॉरवर्ड कमांड में हम लिखते हैं FW100, तो आपका जो के टर्टल है वो ऐसे आगे की तरफ जाएगा, वो स्टेप करेगा, क्रिएट करेगा और जो भी आपने ड्रॉ करने के लिए बोला वो ड्रॉ करेगा, राइट। और बैकवर्ड कमांड में क्या था कि वो वापस से पीछे इस तरीके से उल्टा आ जाएगा, जैसे लाइन है, लाइन के पीछे ऐसे पीछे की तरफ आ गया, बैकवर्ड और BW जैसे भी। अब हम आगे की कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, दैट इज जैसे कि टर्न राइट कमांड। टर्न राइट का मतलब क्या है? राइट की तरफ घूमना। राइट की तरफ घूमना यानी कि जैसे आप ये देख रहे हो डायग्राम्स, इसमें टर्टल आपका इस तरीके से स्ट्रेट है, उसको कहेंगे टर्न 45। और ये जो 45 और 60 ये क्या है? एंगल्स। आपको एंगल्स पता है, कंप्लीट एंगल होता है 360, ऐसे पूरा राउंड घूम सकता है। अब जैसे भी हम टर्न राइट यानी कि TR कमांड, टर्न राइट या फिर TR जो भी लिखेंगे, उसके साथ में जितना भी नंबर लिखेंगे वो आपका एंगल होगा। अगर आप 45 लिखेंगे तो आपका 45 डिग्री के लिए मूव कर जाएगा वो राइट साइड में। 60 लिखेंगे तो 60, 90 लिखेंगे तो 90 डिग्री, और 135 लिखेंगे 135, 360 तो 360, पूरा टर्न अराउंड। बेसिकली राइट की तरफ वो टर्न करेगा एक ही पोजीशन पे रहते हुए, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे इस तरफ से। सो द टर्न राइट कमांड इज यूज टू टर्न द टर्टल टूवर्ड्स इट्स राइट, राइट की तरफ, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉक घूमती है इस डायरेक्शन में। वाइल टर्निंग द टर्टल रोटेट बट स्टेज एट द सेम पोजिशन, जैसे मैंने बोला कि उस पोजिशन से हटता नहीं है, सिर्फ घूम जाता है एक ही जगह पे खड़े खड़े, कि इस पोजिशन पे इधर ही रहेगा, बस टर्न हो जाएगा राइट की तरफ, ठीक है, सेम पोजीशन पे रहते हुए। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टर्न राइट इज TR, यानी कि T फॉर टर्न, R फॉर राइट। द स्टेप्स फॉर यूजिंग टर्न राइट कमांड्स आर टाइप द टर्न राइट और TR कमांड, जैसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में लिखते हैं। फिर स्पेस बार, प्रेस द स्पेस बार एंड टाइप द नंबर ऑफ यूनिट्स और डिग्री जिसमें आपको उसको मूव करना है, जैसे TR 45, TR 60, 90, TR 180, आपको पता ही है, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा टर्न राइट कमांड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टर्न लेफ्ट कमांड। अब टर्न लेफ्ट का मतलब कि लेफ्ट की तरफ घूमना, सेम वही चीज़ है, बस वो राइट की तरफ घूमने की बजाय लेफ्ट की तरफ। अगर आपने डायग्राम इस तरीके यहाँ पे है और आपने डायग्राम बनाना है इस तरफ का, तो आप कहाँ पे घुमाओगे टर्टल को? लेफ्ट साइड, कि लेफ्ट साइड घूमो, फिर वहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। राइट साइड में डायग्राम बनाना है तो राइट साइड घूमो, राइट साइड से हम ड्रॉ करेंगे। सो टर्न लेफ्ट कमांड is used to turn the turtle towards its left, that is anti clockwise। लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से, ठीक है। While turning the turtle rotate but stays at the same position, जैसे टर्न राइट कमांड में बोला था एक ही पोजीशन पे रहता है, सिर्फ वहीं से रोटेट होता है। The short form of turn left is TL. T stands for turn and L stands for left. The steps for using the turn left command are, जैसे हम टर्न राइट करते थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कमांड करते थे, बिल्कुल वैसे ही टाइप द टर्न लेफ्ट या फिर TL फर्स्ट टर्न लेफ्ट, प्रेस द स्पेस बार एंड टाइप द नंबर ऑफ डिग्रीज, राइट, क्योंकि जो हमारा टर्टल है 360 मूव कर सकते हैं, जितना आपने मूव कराना है उतना करो। ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है। फॉलोइंग शेप विल बी ड्रॉन ऑन द शेप, जो भी आपने बनाना है तो वो उस टाइप से वो हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शन कमांड, डायरेक्शन कमांड का मतलब वही टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। द फॉलोइंग शेप विल बी ड्रॉन ऑन द कैनवस। द डायरेक्शन कमांड, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसको डायरेक्ट करना, कि क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है या जैसे जाना है, ठीक है। अब देखो, लेकिन डायरेक्शन कमांड अगर हम डायरेक्ट देंगे तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली टर्न हो जाएगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। आपको अगर क्लॉकवाइज यानी कि राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपने डायरेक्ट करना है, आपने टर्न लेफ्ट या टर्न राइट में लिखना, तो सीधा का सीधा आप क्या करोगे, वो सीधा 180 डिग्री पे, अगर यहाँ पर है इसका मुंह एकदम पीछे आ जाएगा राइट साइड से घूम के, ठीक है। सो डायरेक्शन कमांड टर्न्स द टर्टल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की राइट साइड में विदाउट यूजिंग द TR और TL, यानी कि टर्न राइट और टर्न लेफ्ट को यूज करे बिना उसको मूव करना। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन इज DIR, यानी कि डायरेक्शन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म DIR होती है, ठीक है। इस तरीके से वो मूव हो जाता है। अब देखो, अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ
यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी कमांड्स दे रखी हैं और ये कमांड देते देते ये आपका मूव होता चला गया। फॉरवर्ड कमांड दी तो वो फॉरवर्ड आगे चला गया, ठीक है। टर्न राइट किया तो टर्न राइट में वो इस तरीके से मुड़ गया और उसके बाद फिर उसने फॉरवर्ड कमांड दी तो वो आगे चला गया। टर्न राइट दिया या टर्न लेफ्ट, तो ये सारी कमांड आपको दे रखी है। टर्न राइट देगा तो इस तरफ से सिर्फ मुड़ जाएगा गोल होके, राइट, और फॉरवर्ड का डायरेक्शन देंगे तो वो आगे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अब देखो जैसे डायरेक्शन कमांड हम पढ़ रहे थे, द स्टेप्स फॉर यूजिंग डायरेक्शन कमांड जैसे बाकी सब में करते हैं, या तो आप पूरा डायरेक्शन लिखो, टाइप द डायरेक्शन, या फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म यानी कि DIR कमांड लिखो, प्रेस द स्पेस बार एंड टाइप द नंबर ऑफ यूनिट्स और डिग्री की जिस डिग्री में उसको आपने टर्न करना है, ठीक है। जैसे टर्न राइट टर्न लेफ्ट में होता है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है। क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू एंड सिलेक्ट डायरेक्शन चूजर। डायरेक्शन चूजर आपको क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन में आएगा डायरेक्शन चूजर, ये कलर पिक्चर, आपने डायरेक्शन चूजर ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपको ये नहीं पता आपको कि भाई डायरेक्शन कितने डिग्री पे मूव करना है, जैसे आप कहोगे कि हमें क्या पता कितने डिग्री मूव करना है, राइट, तो अगर आपको नहीं पता, आपको श्योर नहीं हो कि कितना डिग्री टर्टल को मूव करना चाहिए, सो द डायरेक्शन चूजर आपका एक ऐसे तरीके से बॉक्स आ जाएगा कि यहाँ पे अगर आपका टर्टल का मुंह है तो आपको इतना मोड़ना इतना मोड़ना, आप इसमें से चेक कर सकते हो। ये पूरा 360 डिग्री आपका बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा जितना आपने मूव करना है उस टर्टल को आप करके देख सकते हो, जो आपको फिर लगे कि हाँ ये डिग्री हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो, अगर आपको लेफ्ट साइड घुमाना है तो आपको पता चलेगा कि अगर टर्न लेफ्ट करना है तो आपको इतना डिग्री घुमाना है, टर्न राइट करना है तो आपको इतना डिग्री घुमाना है। ये सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स के अंदर, डायरेक्शन चूज़र बॉक्स के अंदर आपको अपीयर हो जाएंगी, ठीक है। और ये डायरेक्शन चूज़र बॉक्स कहाँ पे आता है, जहाँ पे मेन्यू ऑप्शन में टूल्स का ऑप्शन है मेन्यू के साथ नीचे, तो उस टूल के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, इसके अंदर आपका ड्रॉप डाउन में आएगा डायरेक्शन चूज़र और कलर पिक्चर, एंड यू हैव टू चूज द डायरेक्शन चूज़र, ओके। अब आता है रीसेट कमांड। सो व्हाट इज रीसेट कमांड। अब रीसेट कमांड क्या होता है, रीसेट का मतलब होता है वापस से उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाना, रीसेट कर देना, राइट, यानी कि रीस्टार्ट कर देना एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे, या फिर मतलब उसे काम जो भी किया उसको क्लीन कर देना, ख़त्म करके शुरू से शुरू, ठीक है। तो सो रीसेट कमांड क्लीन्स अप द कैनवस। अगर आप रीसेट कमांड दोगे तो जो भी आपका लिखा हुआ वो रीसेट करेगा, जैसे जैसे वो मूव हुआ है वो वापस वापस चलता चला जाएगा और मूव कर देगा, ठीक है। cleans up the canvas completely and you can use it whenever you want to try a new set of command। आपको लगता है कि आपने कमांड जो दिया वो मुझे नहीं चाहिए, दूसरी कमांड देनी है, तो यू विल चूज अ रीसेट कमांड और सारा कैनवस क्लीन हो जाएगा ताकि आप नई तरीके से उसे कर सको। सेंटर कमांड, दिस कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द कैनवस विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन, कि अगर वो यहाँ पर है पर आपको चाहिए इस पोजीशन की बजाय मुझे यहाँ चाहिए, लेकिन कोई लाइन ड्रॉ ना करे चलते चलते, तो सेंटर कमांड दोगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन। सो द हेड ऑफ द टर्टल पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज इन द प्रीवियस कमांड। लेकिन अगर उसका मुंह इस तरफ है तो वो इस सेंटर में आके भी इसी तरफ देखेगा, अगर इसका मुंह इस तरफ है तो सेंटर में आके भी इसी तरफ देखेगा, ठीक है। क्लियर कमांड, क्लियर कमांड मतलब विल क्लीन ऑल द ड्रॉइंग ऑन द कैनवस बट द पोजिशन एंड द एंगल ऑफ द टर्टल विल रिमेन एज दे वर। जैसे रीसेट में होता है सब कुछ क्लीन हो जाता है, ऐसे क्लियर कमांड में भी क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है सब कुछ, लेकिन रीसेट कमांड में वो एकदम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, चाहे उसका टर्टल का मुंह पीछे की तरफ हो, लेकिन वो रीसेट कमांड में एकदम फर्स्ट पोजीशन में उनके सामने की तरफ आ जाएगा। क्लियर कमांड में क्या होता है, क्लियर कमांड में वो अगर उस टर्टल का मुंह लेफ्ट साइड है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड मान लो, तो क्लियर कमांड जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे क्लियर कमांड दोगे, ठीक है, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो टर्टल का फेस है वो सामने आने की बजाय लेफ्ट साइड ही रहेगा, ठीक है। अब रिमेन एज दे वर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, CCL, क्लियर, ठीक है, क्लियर कमांड। अब आया स्प्राइट हाइड कमांड। स्प्राइट हाइड कमांड क्या होता है, स्प्राइट हमें पता है, मैंने आपको बोला था स्प्राइट किसको कहते हैं, कि टर्टल को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं स्प्राइट। सो स्प्राइट हाइड कमांड इज यूज टू हाइड द टर्टल फ्रॉम द कैनवस, क्योंकि स्प्राइट मतलब टर्टल, उसको हाइड करना यानी कि छुपाना। अगर आपको कैनवस से उसको गायब करना है कि वो दिखाई ना दे,
तो हम क्या करेंगे, स्प्राइट हाइड, यानी कि स्प्राइट हाइड हो जाओ, राइट। सो द टर्टल कैन ड्रॉ लाइंस इवन व्हेन इट इज हिडन, कि वो छुपा हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, पर स्टिल वो लाइन ड्रॉ कर सकता है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्प्राइट हाइड इज एस एच। एस का मतलब स्प्राइट, एच का मतलब हाइड, ठीक है। तो आप ये कमांड दे सकते हो, टाइप द स्प्राइट हाइड और एस एच एंड प्रेस द एंटर की टू यूज दिस कमांड। और आपको पता है ये सब चीज़ें, जितनी भी कमांड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कहाँ पे आपको टाइप करनी है, एडिटर्स पेज में, जो आपके टर्टल के लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर स्प्राइट हाइड करने के बाद आपको कहना है कि उसको वापस लाना है, तो क्या करोगे, स्प्राइट शो, कि स्प्राइट वापस आ जाओ, वापस दिखने लग जाओ, ठीक है। सो स्प्राइट शो कमांड, तो स्प्राइट शो कमांड ऑर्डर्स द हिडन टर्टल टू गेट बैक ऑन द कैनवस, की वापस से कैनवस पे आ जाओ। एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्प्राइट शो क्या होगा, एस एस, एस फॉर स्प्राइट, एस फॉर शो। द टाइप द स्प्राइट शो और एसेस एंड प्रेस द एंटर की टू यूज दिस कमांड, वो वापस आ जाएगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।